टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको ऑलरेडी आती है, आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, इस रिजल्ट को यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। द प्रॉपर्टीज इन राइट ट्राइंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। आपको पता है हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। और ये रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है, इस रिजल्ट का प्रूफ करने लगे हम। और जो प्रूफ है इसका, उसमें जो स्टेप्स लगने हैं वो मैं आपके साथ ऑलरेडी सिमिलैरिटी टॉपिक में शेयर कर चुका हूं, तो आपको इसका प्रूफ इजी लगेगा। देखिए, गिवन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, दैट इज ए बी सी, उसमें एंगल बी 90 डिग्री ले रहा हूं, एंगल बी इज 90 डिग्री। गिवन हो गया कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। टू प्रूव, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सो ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है जी, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम और इसका प्रूफ करना है। इसके प्रूफ में एक कंस्ट्रक्शन है वो बता रहा हूं, दैट इज ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी परपेंडिकुलर ए सी। ठीक है जी, उसके बाद प्रूफ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं स्टेप्स। पहले ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल बड़े के सिमिलर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। फिर ये छोटे वाला बड़े वाले के सिमिलर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। फिर दोनों से जो इक्वेशंस आएंगी दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो टोटल 3 स्टेप्स की डेरिवेशन है, वो 3 स्टेप्स में बताने लगा हूं। फर्स्ट स्टेप, मैं इसमें सिमिलैरिटी आपको शो कर रहा हूं इन ट्राइंगल। देखिए, अगर मैं ए बी सी लेता हूं, ए बी सी, तो इस छोटे में जाएगा ए डी बी, बिकॉज दिस इज 90, ए कॉमन हो गया। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। सिमिलैरिटी आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, अगेन एक मैसेज दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन आपकी इस तरह से होनी चाहिए, जो 2 ट्राइंगल आपने सिमिलर करने हैं उन दोनों के नेम बताने हैं और प्रॉपर एरो होना चाहिए। ठीक है जी, और एक चीज बताई, एंड सेकेंड, फिर दोनों सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी, सिमिलर हो गए। व्हेन 2 triangles are similar, their corresponding sides are proportional. तो AB upon AD is equal to BC upon DB is equal to AC upon AB, because when 2 triangles are similar, corresponding sides are proportional। वहां से आ गया। और देन अब इसमें यहां पे AB है, यहां पे AB है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। जब हम इनको इक्वेट करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, AB इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AD, उधर चला गया, इट इज AC इंटू AD, एंड दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये है फर्स्ट स्टेप। मैंने कहा कि हम थ्योरम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसमें अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है कि बड़े वाला ट्राइंगल ऊपर वाले छोटे के सिमिलर हो गया और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल करके आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। और ये हमने पहले भी किया हुआ है, इज एज अ सिंगल क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, हमने ऐसे किया हुआ है। ठीक है जी, अब सेकंड क्या होगा? सेकंड, अब नीचे वाला जो छोटे वाला ट्राइंगल है वो बड़े वाले के सिमिलर होगा, ABC, तो C लास्ट में जा रहा है एरो, तो हम इसे करेंगे BDC, इस तरह से। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, इसमें आ रहा है एक ABC इज इक्वल टू BDC, एंगल BDC इक्वल टू एंगल ABC, ईच 90 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। दोनों में जो कॉमन आ रहा है दैट इज C, दोनों के एरो C पे खत्म हो रहे हैं। आप एरो देखिए, दोनों के एरो C पे खत्म हो रहे हैं, ये 90 डिग्री पे टर्न ले रहा है और ये भी 90 डिग्री पे टर्न ले रहा है। तो सिमिलैरिटी के टाइम एरोज आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BDC बाय AA सिमिलैरिटी, दोनों सिमिलर हो गए। व्हेन 2 triangles are similar, corresponding sides are proportional. So AB upon BD is equal to BC upon DC is equal to AC upon BC.
अब इसमें देखिए दोनों में बीसी आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट करना है। इन दोनों को इक्वेट करिए, बीसी इंटू बीसी, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी उधर चला गया, एसी इंटू डीसी। दिस इज योर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आ गई। पहले ऊपर वाला छोटे वाला ट्रायंगल बड़े के सिमिलर हो गया, वी गॉट दिस ए बी स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू एडी। फिर नीचे वाला छोटे वाला ट्रायंगल बड़े के सिमिलर हो गया, वी गॉट बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू एसी। बस एक स्टेप रह गया है, उसके बाद ये थ्योरम का रिजल्ट आने वाला है। जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, वो प्रूव होने वाली है। इन दोनों को ऐड करना है। अगर हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारा थ्योरम हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए मैं यहां कर रहा हूं, स्टेटमेंट मैंने रख कर दी, मेरे को स्पेस चाहिए। देखिए अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, AC इंटू एडी प्लस AC इंटू डीसी। और इन दोनों से AC कॉमन आ रहा है, अंदर बचा AD प्लस DC। दोनों से AC कॉमन आ गया, अंदर बचा AD प्लस DC। और AD प्लस DC देखिए कितना हो गया, AD इज दिस वन, DC इतना है, AD प्लस DC पूरा हो गया AC। तो ये आ गया AC इंटू AC, दैट इज AC स्क्वायर विच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। स्पेस कम होने की वजह से मैंने स्टेप्स थोड़े कम लिखे हैं, आप पूरा प्रॉपर लिखोगे नीचे नीचे करके, ठीक है। आपका 3 स्टेप्स में प्रॉपर प्रेजेंटेशन से आएगा आंसर। मैं थोड़ा आगे ले गया, आपने नीचे करके लिखना है। और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आ गया, हमारी पाइथागोरस का प्रूफ हो गया। और पाइथागोरस के प्रूफ के अंदर जो स्टेप्स लग रहे हैं आप नोटिस करो, बड़े वाला ट्रायंगल छोटे के सिमिलर, बड़े वाला ट्रायंगल दूसरे छोटे के सिमिलर, ये 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप है दोनों को ऐड करना, थ्योरम कंप्लीट होगी। और ये दोनों स्टेप्स हमने पहले किए हुए हैं, तो आपकी ये, इसलिए आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये बहुत इजी लग रहा है आपको। अब हम पाइथागोरस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी एक और थ्योरम पेंडिंग है, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, वो नेक्स्ट क्लास में। अभी हम करेंगे पाइथागोरस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। In triangle ABC, angle B is 90 degree. D and E are points on AB and BC respectively. Prove that AE square plus CD square is equal to AC square plus DE square. मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसका डायग्राम आप खुद ट्राई करें, मैं भी ड्रॉ करने लगा हूं, ठीक है। और प्रूफ जो है वो मैं रफ कर रहा हूं। देखिए हमने अब इतनी ज्योमेट्री कर ली है, तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन होती है कि टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। जो पाइथागोरस के क्वेश्चंस होते हैं उसके 2 प्रूफ को देख के पता लग जाता है। जब उसमें बहुत सारी स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हो, जब 2 प्रूफ में स्क्वायर वाली टर्म्स काफी ज्यादा आ रही हो, ठीक है, जैसे देखिए AE स्क्वायर, CD स्क्वायर, AC स्क्वायर, DE स्क्वायर, ठीक है ना। जब स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हो ज्यादा, तो वहां पे आइडिया हो जाता है कि वो पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ट्राइंगल ABC, ABC, एंगल B is 90 डिग्री। D and E are points on AB and BC. D कोई भी पॉइंट है, D is not mid point, D is any point on AB, D कहीं भी ले सकते हैं। And E is any point on BC, E कहीं भी ले सकते हैं। फिर टू प्रूफ AE स्क्वायर, AE ज्वाइन करना पड़ेगा, CD स्क्वायर, CD ज्वाइन करना पड़ेगा, AC और DE ज्वाइन करना पड़ेगा। हमें सारी लाइंस ज्वाइन करनी पड़ी, ठीक है जी। इस डायग्राम को ध्यान से देख लें एक बार। एक ही ट्राइंगल है ABC, एंगल भी 90 डिग्री है। D और E जो पॉइंट्स है, दे आर एनी पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड BC, दीज आर नॉट मिड पॉइंट्स। उसके बाद अब जो मैं बोलने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन दिखने में आपको लग रहा होगा टिपिकल, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम का। और मेरा मैसेज ये है कि जब 2 प्रूफ में बहुत सारे स्क्वायर्स आ जाएं,
जैसे AC² DE² BE², तो पाइथागोरस लगती है। और ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, जितने भी डायग्राम में राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हों, जितने भी डायग्राम में राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हों, उतनी पाइथागोरस लगा लेनी चाहिए। ठीक है जी। इस मैसेज को आप 90% क्वेश्चंस में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लगना ही लगना, बिना पाइथागोरस के क्वेश्चन कैसे होगा। तो जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं उन सभी में पाइथागोरस लगा लेते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल देख लीजिए कितने हैं, एक है ABC बड़े वाला ABC, उसमें अगर पाइथागोरस लगाइए AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। फिर मैं और ट्राइंगल पकड़ रहा हूं ABE, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज एंगल B इज 90। इस एंगल B को देखिए वो कितने ट्राइंगल्स में आ रहा है, एक तो बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा था ABC में, ABE में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है AE² इज इक्वल टू AB² प्लस BE²। इसी तरह एक और ट्राइंगल देखिए DBC, अगर आप DBC देखें, DBC ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज ट्राइंगल DBC में हाइपोटेन्यूज इज DC, पाइथागोरस लगाई DC² इज इक्वल टू DB² प्लस BC²। और इसी तरह ट्राइंगल DBE, ये सबसे छोटे वाला ट्राइंगल रहेगा, ये वाला DBE, इसमें भी 90 डिग्री है, तो इसमें भी पाइथागोरस लग सकती है। ट्राइंगल DBE में अगर हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, दिस इज DE² इज इक्वल टू DB² प्लस BE²। ये हो गया, चारों इक्वेशंस का रीजन पाइथागोरस थ्योरम है। हमने 4 ट्राइंगल्स में पाइथागोरस लगाई है। ट्राइंगल्स देख लीजिए ABC, ABE, DBC, DBE। क्वेश्चन में बहुत सारे स्क्वायर्स थे, तो जितने भी एक डायग्राम में राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उन सभी में पाइथागोरस लगा दी, उन सभी में लगा दी। अब हम टू प्रूफ की हेल्प लेंगे। टू प्रूफ में देखिए क्या हो रहा है, AE² और CD² ऐड हो रहा है। ये रहा AE, ये रहा CD। इसे बना लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, 4 इक्वेशंस होगी। अब आप टू प्रूफ के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। यहां पे है AE² CD², तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दो इक्वेशंस को, AE² और CD², दैट इज सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। सो ऐड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, इन दोनों की इक्वेशन है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, AE² प्लस DC² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड AB² प्लस BE² प्लस DB² प्लस BC²। ठीक है जी। देखिए जरा, हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया। हमने ऐड क्यों किया, ताकि हमें टू प्रूफ तक पहुंचना है। हमने टू प्रूफ तक पहुंचना है, इसलिए हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। अब आगे देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड तो टू प्रूफ से मैच कर गई है। DC को आप CD लिख सकते हैं, CD², AE² प्लस CD², AE² प्लस CD²। अब इसे देखिए, अब यहां पे हम बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे। इसको देखिए, बाकी जो दो बचे इन पे नजर मारिए, इन पे नजर मारिए। AB और BC है, तो आप AB² को पकड़ो और BC² को पकड़ो। AB² प्लस BC² बन गया AC²। AB² प्लस BC² फ्रॉम इक्वेशन 1 AC² हो गया। एंड BE² और DB², BE² और DB², ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 BE² प्लस DB² इज DE² प्लस DE², हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हो गया। ये वाला देखिए अगर आप ध्यान से, इसमें पाइथागोरस तो जरूर 4 लग गई है, लेकिन ये सबसे बेसिक क्वेश्चन कहलाता है इसका, इस टॉपिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। क्योंकि 4 पाइथागोरस लगा के 2 इक्वेशंस को ऐड किया और बाकी 2 इक्वेशंस की हेल्प हो गई और डायरेक्ट अपने आप ही बन के आ गया पेयरिंग करके। AB² प्लस BC² AC² हो गया, BE² प्लस DB² फ्रॉम इक्वेशन 4 DE² हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपका टू प्रूव आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन में मैंने गिवन टू प्रूव नहीं लिखा। अगर ये 3 मार्क्स आता है तो आप गिवन टू प्रूव खुद लिख लेना। गिवन ये हो गया सारा पार्ट, ये गिवन हो गया और ये टू प्रूफ हो गया। प्रूफ मैंने किया हुआ है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिए नेक्स्ट इज
prove that 3 times square of any side of equilateral triangle is equal to 4 times of square of its altitude। ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है इसे मैंने स्टेटमेंट बना दिया। क्वेश्चन इज अवेलेबल इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ट्राइंगल का नाम मेंशन्ड है, ट्राइंगल नेम, ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड मेंशन्ड है। ठीक है जी, मैंने स्टेटमेंट बना दी है। वेरी गुड एंड इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रूव दैट 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड। क्या है देखिए, अगर आप गिवन लिखें, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना होगा। ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल विच आर 60 डिग्री। ठीक है जी, सारे एंगल्स इक्वल होंगे 60 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हो गया। और टू प्रूव इसमें क्या है, इसमें ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल्टीट्यूड हमें गिवन में शो करना होगा। ये देखिए एबीसी, कोई एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। आप कोई भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, ए से भी ड्रॉ कर सकते हो, बी से भी ड्रॉ कर सकते हो, सी से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक एनी वन ऑल्टीट्यूड। तो मैं एक ऑल्टीट्यूड ले रहा हूं, दैट इज एडी। एडी परपेंडिकुलर बीसी ये गिवन में आएगा। टू प्रूव क्या है, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एनी साइड, कोई भी साइड पकड़ो, ए बी बी सी ए सी, ए बी स्क्वायर। ए बी क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल, इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, दैट इज एडी स्क्वायर। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल, और टू प्रूफ इस तरह से गिवन है जैसे मैंने लिखा है, 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रूफ, क्योंकि देखिए 90 डिग्री आ गया और टू प्रूफ में स्क्वायर स्क्वायर आ रहे हैं, तो हमें वहां पे आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पाइथागोरस टॉपिक को बिलोंग करता है, पाइथागोरस थ्योरम टॉपिक को बिलोंग करता है क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये 90 डिग्री है, तो बस एक पाइथागोरस लगा रहा हूं। कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लो। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों ट्राइंगल्स पे पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लगा लीजिए हो जाएगा। कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लीजिए, एडीसी पकड़ लेते हैं। इन ट्राइंगल एडीसी, इसमें 90 डिग्री है, ये एंगल एडीसी इज 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आ रहा है, एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए आगे मैं यहां लिख रहा हूं, एसी इज साइड ऑफ ट्राइंगल, एसी एबी बीसी इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो उसको भी एसी रहने दो, कोई बात नहीं। जो एडी है वो हमारे टू प्रूफ का पार्ट है, उसे भी पढ़ा रहने दो। जो डीसी है, डीसी विल बी रिटन एज बीसी अपॉन 2 का स्क्वायर। इसका रीजन पता क्या आएगा, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस, ये रीजन बनेगा। वो रीजन मैं यहां लिख रहा हूं, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस। ठीक है जी, ये रीजन आपने यहां पे देना है, ये रीजन आपने यहां पे देना है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस। उसके बाद देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4, BC का स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर 4 हो गया। अब आप बात सुनिए, सारा कुछ क्या है, सारा कुछ है प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। यहां पे AC है, ये रहा AC, यहां पे BC है, ये रहा BC, BC AC AB तीनों इक्वल ही है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB BC और CA ये तीनों इक्वल ही तो है, और आंसर में हमें AD चाहिए और AB चाहिए, आंसर में हमें AB चाहिए, तो हम AC और BC की जगह, दोनों की जगह AB लिख देते हैं। अब क्योंकि हमने टू प्रूफ तक पहुंचना है तो हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं
AC की जगह AB लिख दिया क्योंकि इक्वल है, और BC की जगह भी AB लिख दिया, BC की जगह भी AB लिख दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए, आप चाहो तो एलसीएम ले लो, स्टेप सुन लो मेरा, एलसीएम लो, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जो नीचे वाला एलसीएम है 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4AB² इज इक्वल टू 4AD² प्लस AB²। दोबारा बोल रहा हूं, आप इस साइड एलसीएम लो, 4AD से मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे एलसीएम 4 आएगा वो 4 लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये AB² इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4AB² माइनस AB² इट बिकम्स 3AB² इज इक्वल टू 4AD²। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन के स्टेप्स देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। लास्ट में जाके जो आपने नोटिस किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो AC की जगह हमने AB लिख दिया और BC की जगह AB लिख दिया, और क्वेश्चन स्मूथली खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, दैट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, P and Q are midpoints of CA and CB respectively of triangle ABC, angle C 90 डिग्री। प्रूव दैट, इसमें प्रूफ में 3 पार्ट्स हैं, मैं एक एक करके लिखूंगा और हम एक एक करके करेंगे। ठीक है जी, तीनों इकट्ठे नहीं लिखूंगा, एक लिखूंगा फिर उस पर फोकस रहेगा, फिर अगला लिखूंगा फिर उस पर फोकस करेंगे, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें भी मिड पॉइंट का बहुत अच्छा यूज होना है, जैसे इसमें मिड पॉइंट यूज हो रहा था, इसमें हमने डीसी को लिख दिया था BC/2, डीसी BC/2 लिखा, BC² हो गया, 2² 4 हो गया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो वो जो मिड पॉइंट है यहां पे तो प्रॉपर्टी का यूज हुई थी, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस। ठीक है जी, वो रीजन देना है, विदाउट रीजन ज्योमेट्री नहीं करना है। आइए, फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट इज 4AQ² इज इक्वल टू 4AC² प्लस BC²। सिर्फ एक पार्ट लिख रहा हूं मैं, सारे नहीं लिखूंगा, एक एक करके करेंगे हम। डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, डायग्राम में इधर ड्रॉ कर रहा हूं। एंगल C 90 डिग्री है, और मैं इधर ले रहा हूं AC के ऊपर P है, तो इधर ले रहा हूं ABC, और ये 90 डिग्री है। P इज अ पॉइंट ऑन CA, P कहीं भी पॉइंट है, सॉरी P इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, इस पे ध्यान दीजिए। P कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट यहां पे होगा जो उसे इक्वली डिवाइड करेगा, AP इक्वल टू PC हो जाएगा, P इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ CB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ CB। उसके बाद एंगल C 90 डिग्री। उसके बाद हम टू प्रूफ में देख रहे हैं AQ आ रहा है, दैट मींस वी हैव टू ज्वाइन AQ, AC एंड BC। ठीक है जी, हमें AQ ज्वाइन करना है। फर्स्ट पार्ट में AQ आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में अगर आप नोटिस करो पॉइंट P का जिक्र नहीं है, तो मैंने पॉइंट P को किसी के साथ अभी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है जी, चलो आइए देखिए, गिवन ये हो गया सारा। अगर आप नोटिस करें यहां से लेके यहां तक गिवन हो गया, ये सारा गिवन हो गया, तो मैं गिवन नहीं लिख रहा, टू प्रूफ वो हो गया, मैं सीधा प्रूफ कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट प्रूफ कर रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है ये इजी कैटेगरी में इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए इसे जरूर अच्छे से देखें। 90 डिग्री है, और टू प्रो में AQ आ रहा है, ये रहा AQ, और टू प्रो में AC भी आ रहा है, ये रहा AC ये रहा, सॉरी AC ये रहा, और BC ये रहा। टू प्रो में देखिए ध्यान से, AC BC और AQ, पूरा AC आ रहा है, पूरा BC आ रहा है, और AQ आ रहा है। AB नहीं आ रहा, दैट मीन्स AB वाली पाइथागोरस अभी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ट्राइंगल पकड़ा जा रहा है इन ट्राइंगल ACQ, एंगल ACQ इज 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इज AQ² इज इक्वल टू AC² प्लस CQ², AQ² इज इक्वल टू AC² प्लस CQ²। आगे देखिए, AQ² इज इक्वल टू AC² प्लस CQ को हम हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC,
Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका जो रीजन होगा Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये इसका रीजन होगा। Q इसका मिड पॉइंट है, तो CQ इज इक्वल टू BQ, तो CQ इज रिटन एज हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC लिख दिया हमने, ठीक है जी। आगे देखिए, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4। नाउ टेक एलसीएम। अगर आप एलसीएम लेते हो तो 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। एलसीएम वाला स्टेप देख लीजिए, ये जो पिछले क्वेश्चन में मैंने स्टेप नहीं किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही स्टेप है। एलसीएम देखिए, एलसीएम जब लेते हैं इसके नीचे 1 है, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4। जो नीचे वाला 4 है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। देखिए वो देखिए 4AQ स्क्वायर 4AC स्क्वायर, तो जो टू प्रूव होता है ना उसके अंदर जो साइड्स AQ AC BC जो मेंशन्ड होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ट्राइंगल को पकड़ के पाइथागोरस लगाएं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है जी। सेकंड जो इसमें टू प्रूव है, पहले AQ था अब BP है, 4BP स्क्वायर इज इक्वल टू 4CP स्क्वायर, CP नहीं आएगा, AC स्क्वायर आएगा और BC आएगा। 4BC P इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो AC स्क्वायर आएगा प्लस AC स्क्वायर एंड 4BC स्क्वायर आएगा, लाइक दिस। ये टू प्रूव है। दूसरा सेकंड जो टू प्रूव है उसे ध्यान से देख लीजिए। 4BP स्क्वायर, BP के लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, 4BP स्क्वायर इज इक्वल टू 4BC, BC एंड AC ये पूरा आ गया। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है वो है BP, तो ट्राइंगल हम पकड़ेंगे PCB, ट्राइंगल PCB पकड़ेंगे, दैट इज इन ट्राइंगल PCB, एंगल PCB इज 90 डिग्री। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए जब आप पाइथागोरस लगा रहे हो तो आप ट्राइंगल में मेंशन करो, जो अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन करो कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, फिर आप पाइथागोरस लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां आ जाएगा PB स्क्वायर, या आप BP लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। BP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BP स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और जो CP है, अगर आप CP को देखें, CP इज हाफ ऑफ AC, क्योंकि P मिड पॉइंट है, CP इज हाफ ऑफ AC, तो AC बाई 2 लिख लीजिए प्लस BC स्क्वायर, और यहां पे रीजन आएगा P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, रीजन जरूर देना, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। उसके बाद आप अगर अलाउ करें मुझे, तो एक स्टेप मिस कर रहा हूं, ये 4 हो जाएगा, एलसीएम लोगे 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला 4 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा BP स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर, और नीचे वाला 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 आ गया, और ये हो गया आपका सेकंड रिजल्ट। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रिजल्ट है, सेकंड इक्वेशन सेकंड रिजल्ट है, और जो थर्ड है, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। जो थर्ड रिजल्ट है वो मैं मेंशन करने लगा हूं, एंड दैट इज 4 ब्रैकेट AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर। थर्ड पार्ट देखिए, आराम से थर्ड पार्ट पे नजर मारें, ठीक है, उसे ऑब्जर्व करें कि वो क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, पूरे क्वेश्चन को इकट्ठा ऑब्जर्व करिए, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो जरूरी है इस चीज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग है उसके लिए जरूरी है हमें देखना, क्योंकि तीनों पार्ट्स पेपर में इकट्ठे आने हैं, और बच्चा सारे पार्ट्स देख के डरे ना। तो पहले एक पार्ट करना है, एक पाइथागोरस लगा के, दूसरी पाइथागोरस लगा के दूसरा पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट अगर आप देखिए, जो थर्ड पार्ट होगा प्रूफ का, उसमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अगर ऐड कर दी जाए, इन दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बनी जाएगी, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बनी जाएगी, तो आ जाएगा 4 टाइम्स AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को ऐड करें 4 कॉमन आ गया। आगे देखिए, अब आप इन दोनों को ऐड करें, 4AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर 5BC स्क्वायर,
5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 5 कॉमन आ गया, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो वो बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लग रही है, ABC में ACB। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। रीजन आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड।